रेलवे स्टेशन पर नॉर्मन नाम के बंदे को अपनी रेलगाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन उसे अपना डिब्बा नहीं मिल रहा था। और तभी पीछे से एक लड़की उसे पापा कहकर पुकारती है। लड़की को गलतफहमी हुई थी और उसने जल्दी ही माफी भी मांग ली। लड़की जवान और बेहद खूबसूरत थी, जबकि नॉर्मन 60 के पार था। दोनों एक ही गाड़ी से एक ही शहर जाने वाले थे, इसीलिए लड़की उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन उसकी मदद लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। गाड़ी चलने का समय हो गया था। लड़की एक बार फिर नॉर्मन की मदद करने की कोशिश करती है और इस बार वो गलती से नॉर्मन को चोट पहुंचा देती है। नॉर्मन आराम से सफर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए एक प्राइवेट कैबिन बुक किया था। कुछ ही समय बाद गाड़ी एक टनल से गुजरती है, जिस कारण गाड़ी में अंधेरा हो गया। इसी बीच नॉर्मन के कैबिन में कोई आकर अपना सामान रखने लगा। नॉर्मन के कैबिन में आने वाली वही लड़की थी जो उसे स्टेशन पर मिली थी। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम सोफिया था। नॉर्मन के पूछने पर वो बताती है कि मेरे कैबिन में कई लड़के आ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सोफिया का आना नॉर्मन को अच्छा नहीं लगता। सोफिया बेहद बिंदास थी और नॉर्मन की नजर में वो एक बदतमीज लड़की थी जो किसी के भी गले पड़ जाती है, जबकि सोफिया को लग रहा था कि बूढ़ा होने के कारण नॉर्मन उसकी खूबसूरत जवानी से जल रहा है। पहले तो दोनों में थोड़ी सी बहस होती है, मगर जल्दी ही उनमें दोस्ती भी होने लगी। सोफिया अपना नाम बताकर कहती है कि वो एक नर्स है और लोगों की देखभाल करना उसे अच्छा लगता है। जब नॉर्मन उसे अपने बारे में बताने लगा तो वो उसे दिलचस्प लगने लगा। उसके पूछने पर नॉर्मन बताता है कि मैं रेलवे का रिटायर इंजीनियर हूँ। नॉर्मन की बातें सोफिया को इतनी अच्छी लगने लगी कि वो उसके करीब आकर उसे सुनने लगी और नॉर्मन भी बड़े प्यार से उसे अपने किस्से सुनाने लगा। नॉर्मन एक खास मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा था और सोफिया अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। बातें करते करते ये लोग कब दूसरे शहर पहुंच गए इन्हें पता ही नहीं चला। नॉर्मन सुलझा हुआ बंदा था और सोफिया खुले ख्यालों वाली लड़की। इसके बाद दोनों टैक्सी में भी साथ ही सफर करते हैं। सोफिया बताती है कि वो अपने मंगेतर से मिलकर शादी की बात करने वाली है। कुछ देर बाद नॉर्मन को उतारकर सोफिया आगे चली गई। नॉर्मन समय पर अपनी मीटिंग में पहुंच जाता है। यहाँ कुछ देर बाद सोफिया भी आ जाती है। सोफिया इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो नॉर्मन को बताती है कि मेरा मंगेतर आज नहीं बल्कि कल आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मीटिंग के बाद नॉर्मन अपने होटल की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी बुकिंग में कोई दिक्कत आ गई थी, जिस कारण वो परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर सोफिया फिर से उसकी मदद करती है और उसे अपने होटल में चलने को कहती है, लेकिन होटल पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि होटल फुल होने की वजह से नॉर्मन को कमरा नहीं मिल सकता। ये सुनकर नॉर्मन फिर से परेशान हो गया और तभी सोफिया उसे अपने साथ अपने कमरे में रुकने को कहती है। नॉर्मन मना करता है क्योंकि उसके लिए सोफिया अनजान थी और दूसरा वो बेहद जवान भी थी। खैर, सोफिया के जोर देने पर वो मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कमरे में जाने से पहले वो दोनों खाना खाते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों सोफिया के कमरे में आ जाते हैं। कमरे में एक ही बेड था, इसलिए दोनों उसी पर सोने वाले थे। अपनी उम्र के कारण नॉर्मन को सोफिया के साथ सोने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन सोफिया को मजा आ रहा था। वो बार बार जानबूझकर उसे छेड़ रही थी ताकि माहौल को हल्का बना सके। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद सोफिया तो सो जाती है, लेकिन नॉर्मन के लिए सोना मुश्किल हो गया था क्योंकि सोफिया का गोरा बदन देखकर उसके डंडे ने हरकत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे तैसे कर वो खुद पर काबू रखता है और सो जाता है। अगली सुबह जब नॉर्मन नाश्ता कर रहा था, तभी अचानक सोफिया का मंगेतर जॉन वहाँ आ जाता है। सोफिया इस वक्त नहा रही थी। नॉर्मन और सोफिया को एक ही बिस्तर पर देखकर जॉन गुस्से में लाल हो गया। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और ये देखकर नॉर्मन अपना सामान लेकर उनके कमरे से चला जाता है। उसके जाने के बाद जॉन सोफिया को बुरा भला कहने लगा। वो साला सोफिया की कोई बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए सोफिया भी आग में घी डालने लगी, जिससे जॉन को उस पर और भी गुस्सा आने लगा। नॉर्मन दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बहस सुन रहा था। सोफिया की बातें सुनकर नॉर्मन उसे एक खतरनाक लड़की समझता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जबकि सोफिया तो बस खुलकर जीना चाहती थी। जल्दी ही नॉर्मन अपने शहर वापस आ गया। वो आते ही अपनी पत्नी मारिया से मिलना चाहता था। नॉर्मन उसे अपने साथ घटी हर एक घटना बताना चाहता था, लेकिन मारिया के पास उसे सुनने का समय नहीं था। मारिया सोशल वर्कर थी, इसलिए वो हमेशा ही बेहद बिजी रहती थी। कुछ देर बाद मारिया फ्री होकर नॉर्मन के साथ खाना खाने लगती है। नॉर्मन उसे सोफिया के बारे में सब कुछ बताता है। मारिया बेहद समझदार लेडी थी। वो नॉर्मन की बातें ध्यान से सुनती है और सोफिया की तरह उसके साथ थोड़ा सा मजाक भी करती है। नॉर्मन को लग रहा था कि जब वो सोफिया के बारे में मारिया को बताएगा तो उसे जलन होगी, मगर मारिया को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। असल में इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि मारिया जानती थी कि उसका नॉर्मन उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। एक रात नॉर्मन के घर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी और तभी नॉर्मन को एक फोन आता है। ये फोन सोफिया ने किया था, जो इस वक्त नॉर्मन के घर के नीचे खड़ी थी। नॉर्मन उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वो उससे बात करने लगता है। सोफिया नॉर्मन से मिलना चाहती थी। नॉर्मन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वो
मान जाता है। अगले दिन वो जब सोफिया से मिलता है तो वो उसे बताती है कि मेरा और जॉन का रिश्ता टूट चुका है और जॉन के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। नॉर्मन उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े के साथ नहीं बल्कि अपने जैसे किसी जवान लड़के के साथ होना चाहिए। सोफिया उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सोफिया उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी और नॉर्मन को उसे समझाते समझाते रात हो गई थी कि वो शादीशुदा है और उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दोनों की बहस सुनकर मारिया उन्हें घर में आने को कहती है। सभी की तरह मारिया भी सोफिया से मिलकर बेहद खुश होती है। वो नॉर्मन के साथ वक्त बिताने के लिए सोफिया का धन्यवाद करती है क्योंकि मारिया अपने काम के कारण नॉर्मन के साथ समय नहीं बिता पा रही थी। सोफिया चाहती थी कि नॉर्मन उसके साथ खाने पर चले और वो इस बात के लिए मारिया से परमिशन भी ले लेती है। अगले ही दिन वो नॉर्मन को लेकर एक होटल में आती है। सोफिया ने अपने माता पिता को भी बुला रखा था। वो नॉर्मन की उनसे जान पहचान करवाती है। सोफिया की तरह उसके माता पिता भी काफी खुले विचारों वाले थे। सोफिया नॉर्मन को अपना लवर बताती है और उसके माता पिता दोनों की मंगनी की बात करने लगते हैं। हमेशा की तरह नॉर्मन को आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोफिया के माता पिता अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े के साथ देखकर कैसे खुश हो सकते हैं। सोफिया की बातों से वो खुश भी हो रहा था और परेशान भी। नॉर्मन परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर पूरी बात अपनी बीवी मारिया को बताता है। नॉर्मन को उलझन में देखकर मारिया समझ गई कि वो सोफिया को पसंद करने लगा है। नॉर्मन मारिया के साथ वक्त बिताना चाहता था लेकिन मारिया के पास उसके लिए जरा भी समय नहीं था, इसलिए वो उसे सोफिया के साथ रिश्ता बनाने को कहती है ताकि सोफिया नॉर्मन को वो खुशी दे सके जिसका वो हकदार है। देखते ही देखते नॉर्मन और सोफिया का चक्कर शुरू हो गया। दोनों पूरा दिन साथ में घूमते और एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते। एक दिन मारिया उसे अपने साथ डांस क्लास लेकर आती है। डांस करते करते वो अपनी टांगों से नॉर्मन के डंडे को सहलाने लगी और नॉर्मन उसके मजे लेने लगा। नॉर्मन को इतना मजा पहले कभी नहीं आया था, इसलिए वो बेहद खुश था। डांस करते करते ही सोफिया ने नॉर्मन का पानी निकाल दिया और नॉर्मन उसकी तारीफ करने लगा। दोनों का रिश्ता बेहद अच्छा चल रहा था। सोफिया यहाँ भी जाती, नॉर्मन को अपने साथ ही रखती। सोफिया के आने से नॉर्मन खुश रहने लगा था और ये देखकर मारिया भी खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब नॉर्मन सोफिया से मिलने एक होटल में आता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असल में सोफिया ने अपने मंगेतर जॉन के पिता से शादी कर ली थी क्योंकि वो अमीर होने के साथ साथ नई नई जगह घूमने का शौकीन था। घर आकर नॉर्मन बेहद दुखी होता है। मारिया उसे संभालने की कोशिश तो करती है लेकिन नॉर्मन का दिल बेहद बुरी तरह टूटा था, इसलिए उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नॉर्मन समझ गया था कि सोफिया उससे प्यार नहीं करती थी बल्कि वो तो अपनी जिंदगी में कुछ नया कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए वो उसके इतने करीब आ रही थी। कहानी के आखिर में नॉर्मन ये सोचकर खुश था कि भले ही सोफिया ने उससे प्यार नहीं किया लेकिन फिर भी उससे मिलकर नॉर्मन खुश था क्योंकि चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, सोफिया ने नॉर्मन को जिंदगी जीने का और खुश रहने का तरीका सिखा दिया था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।